देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में हम सब जानते ही हैं कि वह अद्वैत मत के संस्थापकाचार्य थे। अर्थात जो अद्वैत मत हुआ उसके संस्थापक थे। वह प्रारंभ किया, उन्होंने बताया कि द्वैत नहीं, अद्वैत अर्थात एक ही ब्रह्म है बस। और वह ब्रह्म कैसा होता है? निर्गुण होता है, निराकार होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लीलाएं नहीं होती। जब रूप ही नहीं है तो वो अवतार लेकर के तो आ सकते नहीं। और एक कारण और बता दिया कि उनमें शक्तियों का भी प्राकट्य नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने अवतार काल में, वो भगवान शंकर के अवतार थे भगवान शंकराचार्य, तो अपने अवतार काल में उन्होंने श्री कृष्ण को माइक सिद्ध किया। तो उनके जितने अनुयायी हैं वे श्री कृष्ण को माइक समझते हैं, माइक बताते हैं। अर्थात श्री कृष्ण तो माइक हैं, वो परब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, वो गॉड नहीं है। तो अद्वैत मत के संस्थापकाचार्य हुए। लेकिन उनके अनुयायियों को शायद यह बात मालूम नहीं कि उन्होंने अपने जीवन काल में श्री कृष्ण भक्ति किया है। श्री कृष्ण भक्ति किया, आप भी जान करके आश्चर्य मानेंगे। हाँ, अरे अपनी मां को भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। वो कहते हैं, शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृतय। क्या अभिप्राय हुआ? अर्थात श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होगी। ये अंतःकरण की शुद्धि ही तो प्रारंभिक अवस्था है। हम जब साधना करते हैं, मन को ईश्वर में लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? ताकि मन हमारा जो गंदा है, माइक है, वो भगवान जो शुद्ध है, जो दिव्य है, उनसे जुड़ करके यह मन भी शुद्ध हो जाए। क्योंकि बिना मन को शुद्ध किए, हाँ, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान का प्रेम ये दिव्य अंतःकरण में ही ठहर सकता है। वो दिव्य तो बाद में बनेगा, पहले शुद्ध तो हो। वो दिव्य तो गुरु करेगा, लेकिन जब शुद्ध ही नहीं होगा तो फिर दिव्य की तो बात ही नहीं आएगी। तो पहली कक्षा क्या, पहला काम क्या? अंतःकरण को शुद्ध करना। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा बिना श्री कृष्ण भक्ति के। बड़ा साफ साफ अपने प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में उन्होंने कहा, और अपनी मां को शिक्षा देते हुए वो कहते हैं, यद्यपि साकारोऽयं तथैक देशी विभाति अधुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। क्या अभिप्राय हुआ? यह कह रहे हैं शंकराचार्य कि देखो, जो सगुण साकार भगवान है ना, हाँ अब आए, सगुण साकार भगवान भी घट घट में रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, सबके भीतर रहते हैं, कण कण में उनका वास है। अर्थात वही परब्रह्म है। अच्छा, अब यहां पर दो मानने लग गए, निराकार भी हो गए, साकार भी हो गए। द्वे एव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव अमूर्तं च, मूर्तं चैव अमूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। वो पहला वाला वेद मंत्र था। तो वेदों में भी आया है कि मूर्ति और अमूर्ति दो होती हैं, और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना कि मूर्ति भी होती है, अमूर्ति भी होती है। अर्थात निराकार भी होता है और साकार भी होता है। लेकिन बात यहाँ श्री कृष्ण भक्ति की चल रही है। देखो, श्री कृष्ण वैसे तो साकार संबंधी बहुत सी बातें आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कही हैं, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी भी कही हैं। वो कहते हैं बड़ा स्पष्ट, सुनो सब लोग, काम्योपासनयार्थयन्त अनुदिनं
किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथा पवर्ग मपरे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनांग्रियुगल ध्यानावधानार्थिनाम किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए स्वर्गलोक, ना मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए ना। अरे ज्ञानियों का तो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, हाँ, लेकिन यहां उल्टा कह रहे हैं लो। और अपवर्ग भी नहीं चाहिए, कोई लोक नहीं चाहिए, माइक लोक। ना मुझे योग करना है, सिद्धि प्राप्त करना है, मैं तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद का अनुराग मुझे करना है, मुझे उस मकरंद का पान करना है, भक्त बनना है, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई राजपाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई संसारी कामना नहीं, लौकिक पारलौकिक कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति ही मुझे चाहिए। और कहते हैं प्रभु सुधाकर में ये स्तुति, ये प्रार्थना ठाकुर जी की कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी भक्तों से करवाई और आज भी भक्त करते हैं। यमुना निकट ततस्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पस द्रुमतल भूमो चरणम चरणो परिस्थाप्य तिष्ठम तम घन नीलम स्वतेजसा पास्तयन्तमिह विश्वम पीतांबर परिधानम चंदन कर्पूर लिप्त सर्वांगम आकर्ण पूर्ण नेत्रम कुंडल युग मंडित श्रवणम मंदस्मित मुख कमलम सकौस्तुबोधार मणिहारम वलयांगुलीय काद्या नुज्ज्वलयन्तं स्वलंकारान् गलविलुलित वनमालम स्वतेजसा पास्त कलिकालम। ओ बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति। वो क्या कहते हैं कि मैं तो उन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो यमुना के किनारे कल्प वृक्ष के नीचे अपने चरण पर चरण रख करके और मुरली वादन कर रहे हैं। उनके पूरे शरीर में हरिचंदन का लेप लगा हुआ है और पीतांबर धारण किए हुए हैं। उन्होंने कुंडल धारण किया हुआ है, गुंजमाल की माला उनके गले में सुशोभित है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं वो, क्योंकि वृंदावन बिहारी तो भगवान श्री कृष्ण ही है। हाँ, स्पष्ट कह दिया उन्होंने। तो ये दो बात कैसे कही उन्होंने? भाष्यों में कुछ और कहा वेदांत इत्यादि के, और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और आपको एक बात बतावे, हो सकता है ना मालूम हो आपको, ये जो चारों धाम हैं जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है, आप लोग जाते हैं बकायदा पुरी वगैरह बद्रीनारायण वगैरह घूमने, तो चारों जगह पर जो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही की है। मूर्ति, हाँ, वो शंकराचार्य होकर के। हाँ, अब बताओ, अब तो किसी को शंका ना रह गई होगी कि हाँ, तो ग्रंथों में फिर ऐसा क्यों, भाष्यों में ऐसा क्यों? ओ, क्योंकि ठाकुर जी की उनको आज्ञा थी, ठाकुर जी की आज्ञा। हाँ, स्वागमयी कल्पितैस्त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। विष्णु पुराण 71-107 में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को आदेश दिया कि देखो, तुम शंकराचार्य होकर के जाओ और मेरे विमुख करो जीवों को। मेरे विमुख, हाँ, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में वेदों के नाम पर बहुत हिंसा होने लग गई थी, बलि प्रथा वगैरह बहुत जोर शोर पे था, और लोग
अनावश्यक और वेदों का नाम लेकर के पाप कर रहे थे, वेदों का अनर्थ कर दिया, तो भगवान ने कहा मुझे ही काट डालो। जब मुझे ही माइक सिद्ध कर दोगे तो फिर मेरी वाणी को कौन मानेगा। तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भक्ति करते रहे चोरी चोरी, और ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं प्रकट हो ही गया। तो हमको ऐसे ही चर्चा नहीं करनी है, और जो प्रश्न आया था उसका भी मैंने समाधान कर दिया। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। उनके गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य। उनके गुरु कौन थे? सुखदेव परमहंस। उनके गुरु कौन थे? वेदव्यास। तो ऐसे परंपरा चली जाएगी कहां तक? श्री कृष्ण तक। तो गुरु के गुरु के गुरु के गुरु हो तो भगवान के भक्त हैं श्री कृष्ण के, और यहां शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, ये कैसे हो गए? तो ये सब महापुरुषों की, भगवान की लीला है। आपस में वो सब लीला करते हैं, ये सब उनके लीला के कार्य हैं। इनमें हमको बुद्धि नहीं लगानी है। हमको जो उन्होंने कहा है वह करना है। वह क्या जो उन्होंने किया है वो क्या करना है? श्री कृष्ण भक्ति। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी श्री कृष्ण भक्ति करा रहे हैं, और हमारे जो कलयुग के आचार्य हुए अभी अभी के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उन्होंने भी श्री कृष्ण भक्ति के विषय में बताया। तो हमें कोई भी शंका नहीं करनी है श्री कृष्ण भक्ति के विषय में। और किसी भी अन्य जो बिना वेदों शास्त्रों के जो लोग बात करते हैं कि ब्रह्म सगुण साकार होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उनके विषय में हमको नहीं सुनना है। और भी अधिक मैं इस विषय पर आप लोगों को आगे सत्संग में बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।